कोऑर्डिनेटर्स हैं, मैं उन पर प्रश्न नहीं उठाता, मैं उनकी उस पे सवाल, उनकी कोई जिम्मेदारी भी तो है ना। अकेली बहन जी की जिम्मेदारी नहीं है, उनकी भी तो जिम्मेदारी है, जिला अध्यक्षों की जिम्मेदारी है। तो फिर उनके टेस्ट भी होने चाहिए ना, समय समय पर उनके टेस्ट हो जाने चाहिए। जैसे कि कितने उन्होंने कैडर लिए जिला लेवल पे, विधानसभा लेवल पे कितने कैडर होते। बीएसपी ने जो उस समय माननीय काशीराम साहब कैडर लेते थे, वो वाला कैडर गांव गांव। अब कैडर भाईचारा कमेटी होती है, भाईचारा कमेटी की बात नहीं कर रहा। अब क्या होता है, उन्होंने भाईचारा कमेटी से क्या वोट मिलते हैं कैडर तो। आप बताइए ना, सावित्रीबाई फूले जन्मदिन, बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन मनता है, वो तो कोई भी मनाता है, बाबा साहब अम्बेडकर का और मान्यवर काशीराम साहब का। लेकिन बहुजनों के तो बहुत सारे बहुजन नायक हैं, उन सबके जन्मदिन क्यों बीएसपी जिला वाइज और विधानसभा लेवल पे क्यों नहीं मना सकती। बहुत सारे हर दिन कार्यक्रम 1 जनवरी से लेकर के 365 दिनों कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यक्रम मनाने होंगे। सामाजिक कार्यक्रम, मैं वोट की बात नहीं कर, 5 साल कार्यक्रम करने होंगे। अब 3 महीने और 6 महीने अकेले वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं बीएसपी, बाकी 5 साल क्या करते हैं, 4.5 साल क्या हो रहा है। तो हमें 4.5 साल कार्यकर्ताओं को काम करना होगा। कार्यकर्ताओं को, मैं लीडरशिप पे प्रश्न बिल्कुल नहीं उठा रहा, लीडरशिप क्योंकि वो योग्य हैं। जब हम लोग कभी काशीराम साहब के भाषण सुन करके थोड़ा थोड़ा समझ गए, बहन जी ने तो मान्यवर काशीराम साहब के साथ 21 साल 22 साल तो लगाए हैं ना, लगाए ना, तो उनको ज्यादा पता है। समस्या बहन जी के लेवल पे नहीं, समस्या उनसे डाउन लेवल पे जितने भी लेवल्स हैं, उन सारे लेवल्स के करेक्शन का वक्त आ गया है। उनकी जिला लेवल पर, विधानसभा लेवल पर 5 साल बाद जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, हर 6 महीने और साल भर में जिम्मेदारी होनी। कितने कैडर लिए और कैडर का परिणाम क्या आया। एक बात और, बीएसपी की मेंबरशिप का अभियान जैसे बीजेपी चलाती है, सब पार्टियां चलाती हैं, तो हमने कोई कैडर सब अभियान चलाता है। एक पर्ची लेने काटना अलग बात है, नहीं, कैडर के अलावा जैसे कोई थिंक टैंक को जनरेट करना, सोशल मीडिया में, अरे इतना रैलियों में लाखों रुपए खर्च होता है, सोशल मीडिया पे क्यों नहीं मीडिया मैनेजमेंट पे, जैसे आप जैसे ऐसे लोगों को क्यों नहीं, क्या आप लोग समाज में जाते हैं, आप काम करते हैं समाज पे, जब वो लोग, तो हम ये नहीं करें कि उन्हें खरीद ले, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन जो वैचारिक मीडिया पर वैचारिक क्रांति करने वाले सोशल मीडिया जो है, बहुजन सोशल मीडिया, जानबूझ के ये शब्द मैं कह रहा हूं, ये शायद पता नहीं थिंकर्स हमारी बात को अन्यथा ना लें, और मीडिया वाले आप लोग भी गलत बात ना समझें कि मीडिया भी, भारत का मीडिया 2 भागों में, बिल्कुल 2 भागों में विभक्त हो गया है। एक मीडिया जो मनुवादी मीडिया या गोदी मीडिया जिसको कहते, वो सिर्फ 15% की बात करता, वो 85% की तो बात ही नहीं करता। तो अब बहुजनों को बहुजन मीडिया, सशक्त बहुजन मीडिया खड़ा करना होगा। उनको जो कैसे मैनेज करना, वो रणनीतियों पे मैं चर्चा नहीं करना चाहता। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, हम बीएसपी की सबकी बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को हम कुछ भी कहें, कितनी भी गालियां दें, लेकिन उससे क्या सीखा जाए। बीजेपी में कोई तो अच्छाई होगी जो इतना वोट उसको मिल रहा। हम ऐसा है, बीजेपी से वैचारिक मतभेद है, हम बहुजन समाज और बहुजन समाज की विचारधारा को, तो हम उनको कॉपी बिल्कुल नहीं करेंगे। उनका अपना तरीका है काम करने से, जैसे वो लोग गुलाम बनाने का कार्यक्रम बनाते हैं, तो हम लोग आज़ाद बनने का कार्यक्रम बनाएं। जैसे वो लोग क्या करते हैं, महिलाओं पे लेकर के कहीं कथा भागवत ये वो, और तीज त्योहार, उनका 365 दिन कार्यक्रम चलता है, 24/7 टीवी पे चलाते हैं, और 365 दिन कार्यक्रम उनके सामाजिक कार्यक्रम चलते हैं। आरएसएस वाले, बीजेपी वाले चलाते हैं। तो हम कैसे, आप लोग नहीं, हम नहीं, मान्यवर काशीराम साहब कैसे जीते। मान्यवर काशीराम साहब ने कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम चलाए, तो बहुजन समाज पार्टी को, और जो भी बहुजन समाज की बात करते हैं, SC ST OBC की, माइनॉरिटी की बात करते हैं, उन सब में अभी वोट बैंक की, अकेली जातियों की वोट बैंक की बात करने के बजाय उन जातियों को आजाद कराने का कोई कार्यक्रम चलाएं, सामाजिक कार्यक्रम।
सामाजिक खत्म कार्यक्रम। कर दिया ना आपने, सामाजिक कार्यक्रम तो कर ही नहीं रहे हैं आप लोग। वो तो रणनीतिक डिसीजन है, वो लेना पड़ेगा ना। दैट इज वाई बहन जी ने कहा कि कड़वा अनुभव। तो कड़वे अनुभव से साथियों, मैं एक संदेश, हरवंश राय बच्चन की जो कविता है ना, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो। पहले तो स्वीकार करना पड़ेगा कि गलती है। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो। अगर हम कमी मानेंगे नहीं तो सुधार कैसे करेंगे? पहली बात तो कमी माननी पड़ेगी, और जरा एक नहीं है, हंड्रेड्स कमियां हैं अकेले में ना। जैसे रिसोर्स मैनेजमेंट एट लोकल, हम टिकट उसको देते हैं जो बहुत अमीर आदमी है। कैडर्स जो 10 साल से काम कर रहा है उसको टिकट देकर पार्टी कम से कम हर जिला में यूपी में 75 जिले हैं, 75 जिले में एक सीट, विधानसभा की सीट जो बीएसपी और बहुजन समाज के लिए जो 10 साल या ज्यादा काम किया हो उसको ही देनी चाहिए। एक सीट तो 75 सीटें तो कम से कम आती हैं अगर कैडर को देते। अब 75 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी उसको फाइनेंस कर दे, क्या दिक्कत क्या है? ऐसा नहीं है कि अब हमारी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है और अकेला यूपी में क्यों रहना है। हमें बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है, कैसे बनाएंगे? 29 प्रदेशों में हमें जाना पड़ेगा, हमें 29 मुख्यमंत्री बनाने होंगे, बहुजन समाज के बनाने होंगे। और हमें ऐसे नहीं है कि आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और हजार कार्यकर्ताओं के, लाखों कार्यकर्ता तैयार हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बुलाएं तो एक आमंत्रण तो दें बहन जी। जान देने को तैयार है बहुजन के कार्यकर्ता, लेकिन उनको ये बुलाएं तो, और उनको पूरे 29 प्रदेशों में कैडर बाकायदा डेवलप करना पड़ेगा, 29 मुख्यमंत्री बनाने पड़ेंगे और उन पर फेथ रखना पड़ेगा। और जो इनडिसिप्लिन हो बिल्कुल निकाल दीजिए, उन्हें सजा दीजिए। लेकिन जो दिल से काम करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बैरियर्स हैं जो बहन जी तक माफ करना एक कड़वी बात है, लेकिन पिंच ऑफ साल्ट कहना चाहूंगा, बहन जी तक कुछ सच्चे कार्यकर्ता बहन जी तक फीडबैक नहीं दे पा रहे, कुछ बैरियर्स है। माननीय लाल कृष्ण आडवाणी ने 2009 में और सुब्रमण्यम स्वामी ने ईवीएम पर प्रश्न उठाए थे। जो पार्टी हारती है, जब वो कांग्रेस से हारे तो उन्होंने प्रश्न उठाया कि ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ है, हम हारे नहीं, हमें तो वोट दिया था जनता ने। तो ये बीजेपी और सपा ने भी सवाल, बीएसपी ने 2012, 2014, बहन जी ने 2012, 2014, 2017, 2019 हर बार ये प्रश्न उठाया। लेकिन सवाल ये है कि आंदोलन किस पार्टी ने किया? माननीय केजरीवाल साहब ने कब उठाया सवाल? जब वो पहले लाभ ले चुके थे, दिल्ली में सरकार उनकी बन गई, लेकिन जब बनारस में हारे तब सवाल उठाया। जब बहन जी कह रही थी ईवीएम में गड़बड़ है, तब बात वो नहीं सुनी जा रही थी। या तेजस्वी यादव जी ने ये प्रश्न कब उठाया? जब तेजस्वी यादव जी की गवर्नमेंट बनते रह गई। जब गवर्नमेंट बनते रह जाती है तब वो प्रश्न उठा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने कभी ये प्रश्न नहीं उठाया, उन्होंने आंदोलन कभी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने लाभ दिया है। मानते ईवीएम में गड़बड़ है? सवाल ये है कि जितने ये ईवीएम एक मशीन है, ये मशीन तो, और वो जैसे टीवी ऑन हो सकता है, टीवी ऑफ हो सकता है, इस रिमोट से हो सकता है, रिमोट से, तो वो भी तो इलेक्ट्रॉनिक है ना, क्यों नहीं हो सकता? मशीन क्यों खराब नहीं हो सकती? और खराब मशीनों की तो रिपोर्ट आती रहती है, इतने झगड़े होते रहते हैं। सवाल ये है कि मत गणना या जिसको कहते हैं मतदान नहीं, जो मतदान नहीं, जब मतों का डालना, तो उसके लिए बैलेट पेपर से क्यों नहीं हो सकता? दिक्कत क्या है? और ईवीएम लगा के फायदा क्या हुआ? ये बताओ, महीने भर में चुनाव ईवीएम से होते तो मैं क्या करूं इन ईवीएम का? ईवीएम से फायदा क्या हुआ? कोई मुझे बताए एक फायदा हुआ। एक महीने भर में चुनाव हुआ, 84 में, चाहे 85, 86 में, चाहे, और पहले देखो कितने 10 दिन में चुनाव हो जाते थे, तब बैलेट पेपर से होता था। तो 10 दिन में चुनाव ज्यादा अच्छा होता था कि महीने भर ये सब चलता रहता तब अच्छा होता। तो पहली बात ईवीएम से, और फिर ईवीएम में फेथ नहीं है। जब ईवीएम में पार्टियों का ही फेथ नहीं, जनता का फेथ नहीं, तो ईवीएम है क्यों? क्या किसी का पक्ष लेने के लिए?
मैं तो बिल्कुल कहता हूं कि इसमें बिल्कुल पक्का 100% गड़बड़ हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? अब बीएसपी में क्या सुधार होने चाहिए? आप बीएसपी का बात कर रहे हैं सर। बहुजन समाज पार्टी के लीडर्स को, मैं तो एक कार्यकर्ता हूं, सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मीडिया मैनेजमेंट कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया से लेके मीडिया मैनेजमेंट को सही तरीके से करना, इस तरह के दूसरा कि थिंक टैंक कम से कम 100 थिंकर से इंडिपेंडेंट थिंकर जो प्रश्न कर सकें, बहन जी से कहें बहन जी ये ठीक नहीं है, ये गलत होने जा रहा है, और बहन जी सुन लें उन प्रश्नों को। ऐसा देखिए, ऐसा थिंक टैंक जनरेट करना होगा, बिल्कुल रखना होगा फीडबैक देने वाला, क्योंकि अगर उनकी बात नहीं सुने, थिंक टैंक बना भी लिया, अगर उसकी बात नहीं सुनी तो क्या फायदा। जैसे कि अगर जिला लेवल पे रैली हो, आज से क्या कितनी 304 विधानसभाएं थी, 403 विधानसभाएं थी, तो 403 रैलियां हो, क्या दिक्कत है? 6 महीने में हो, क्यों नहीं हो सकती? 6 महीने में क्यों नहीं हो सकती? तो रणनीतिक निर्णय लेने पड़ेंगे कि जिला लेवल पे ही रैली बहन जी की हो। ये बहुत भारी गलती हुई है। अब फ्यूचर में सर्किल लेवल पे रैली नहीं होनी चाहिए, जिला लेवल पे होनी चाहिए, बहन जी के लेवल पे।